क्या आप जानते हैं कि आपकी सारी परेशानियों की जड़ क्या है? वो एक शब्द जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, जो आपकी नींद चुरा रहा है, जो आपकी शांति छीन रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस एक चीज से मुक्त होकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। और ये बात सिखाई है परमहंस योगानंद जी ने। दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी गहरी बात शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। ये कोई साधारण मोटिवेशनल बात नहीं है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे महान योगी परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन और अनुभवों से सीखा और हमें सिखाया। वो कहते थे कि इच्छा और आसक्ति घबराहट के कारण है। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इस एक वाक्य में जितनी गहराई है, अगर आप उसे सच में समझ गए तो आपकी जिंदगी की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो बहुत अमीर बनना चाहता था। वो सुबह से शाम तक बस पैसे के बारे में सोचता रहता। उसे एक अच्छी नौकरी मिली, अच्छी सैलरी मिलने लगी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त उससे ज्यादा कमा रहे थे। फिर उसकी सैलरी बढ़ी, प्रमोशन मिला, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अब उसे डर था कि कहीं ये नौकरी चली ना जाए, कहीं उसका बिजनेस फेल ना हो जाए। रात को नींद नहीं आती थी उसे। दिन में टेंशन, रात को चिंता। पैसा तो आ गया लेकिन शांति गायब हो गई। यह है इच्छा और आसक्ति का असली चेहरा। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ उस आदमी की कहानी है? नहीं ना, यह हम सबकी कहानी है। हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई इज्जत चाहता है, कोई फेम चाहता है। और जब तक वो चीज मिलती नहीं, हम बेचैन रहते हैं। और जब मिल जाती है तो उसे खोने का डर हमें परेशान करता है। तो फिर सवाल उठता है क्या है कि हम कभी भी शांति से कैसे जी पाएंगे? क्या हमेशा इसी तरह घबराहट और बेचैनी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? परमहंस योगानंद जी हमें इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप इच्छाओं और आसक्ति के गुलाम रहेंगे, तब तक आप कभी भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकते। आप सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन करे वो करना, लेकिन असल में जब आपका मन ही इच्छाओं का गुलाम है तो आप कहां स्वतंत्र हैं? आप तो अपनी ही इच्छाओं के हाथों बंधे हुए हैं। आज आपको लग रहा है कि अगर मुझे वो चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो मिल जाएगी तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। ये एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि क्या इच्छा रखना गलत है? क्या हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? देखिए, योगानंद जी ये नहीं कह रहे कि आप सपने देखना बंद कर दें या मेहनत करना छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि आसक्ति छोड़ दें। इच्छा और आसक्ति में बहुत बड़ा फर्क है। इच्छा मतलब आप कुछ चाहते हैं और उसके लिए काम करते हैं। आसक्ति मतलब आप उस चीज के बिना जी नहीं सकते। आपकी खुशी उसी पर निर्भर है, और अगर वो ना मिले तो आप टूट जाते हैं। इच्छा आपको प्रेरित करती है, आसक्ति आपको बांध लेती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इच्छा यह है कि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, इसलिए आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यह सही है। लेकिन आसक्ति यह है कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करेंगे, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब यह आसक्ति है, और यह आसक्ति आपको इतना प्रेशर देगी कि आप परीक्षा से पहले ही घबरा जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, और हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस भी खराब हो जाए। तो योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। करो अपनी ड्यूटी, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। ये वही बात है जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम समझते क्या है? हम सोचते हैं कि अगर फल की इच्छा नहीं करेंगे तो मेहनत क्यों करें? लेकिन यह गलत सोच है। फल की इच्छा ना करने का मतलब है कि फल आपकी खुशी तय नहीं करेगा। आप वैसे भी शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत मुश्किल है। हम इंसान हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हम कैसे इतने डिटैच हो सकते हैं? और मैं मानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। योगानंद जी खुद इसके जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने पूरी दुनिया में योग और ध्यान की शिक्षा फैलाई, लेकिन कभी भी फेम या पैसे की आसक्ति नहीं रखी। वो अपना काम करते रहे,
लोगों की सेवा करते रहे और हमेशा शांत और आनंदित रहे। तो अब सवाल यह है कि हम कैसे शुरुआत करें, कैसे हम अपनी इच्छाओं और आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। पहला कदम है आत्म अवलोकन। अपने आप को देखिए, अपनी इच्छाओं को पहचानिए। क्या क्या है जो आप चाहते हैं, और फिर खुद से पूछिए, क्या मेरी खुशी इन चीजों पर निर्भर है? अगर ये चीजें मुझे ना मिलें तो क्या मैं दुखी हो जाऊंगा? अगर जवाब हां है तो समझ जाइए कि वहां आसक्ति है। दूसरा कदम है ध्यान और मेडिटेशन। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान से आप अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन की शांति को अनुभव करते हैं, और तब आपको एहसास होता है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, आपके भीतर है। जब आप ये समझ जाते हैं तो बाहरी चीजों की आसक्ति अपने आप कम होने लगती है। तीसरा कदम है कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। हम हमेशा वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इसीलिए दुखी रहते हैं। लेकिन अगर आप उन चीजों पर फोकस करें जो आपके पास हैं, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपकी छोटी छोटी खुशियां, तो आपको एहसास होगा कि आप पहले से ही बहुत समृद्ध हैं। और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपकी इच्छाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि आप संतुष्ट होते हैं। चौथा कदम है सेवा। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आपका ध्यान अपने आप से हटकर दूसरों पर जाता है, और जब आप किसी की मदद करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आपको एक अलग तरह की खुशी मिलती है। एक ऐसी खुशी जो किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि किसी को कुछ देने से मिलती है। यह खुशी ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि घबराहट कैसे इच्छा और आसक्ति से जुड़ी है। जब आपको कुछ चाहिए होता है और आपको लगता है कि शायद वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप घबरा जाते हैं। जब आपके पास कुछ है और आपको डर है कि कहीं वो खो ना जाए, तो आप घबरा जाते हैं। तो घबराहट का कारण क्या है? आसक्ति। आप किसी चीज से इतना जुड़े हुए हैं कि उसके ना मिलने या खो जाने का सिर्फ ख्याल ही आपको बेचैन कर देता है। लेकिन अगर आप आसक्ति छोड़ दें तो घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी चीज से चिपके नहीं हैं तो उसके जाने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। योगानंद जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। वो कहते थे कि सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं से मुक्ति में है। हम सोचते हैं कि जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब हम स्वतंत्र होंगे, खुश होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। तो अगर आप इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो आप हमेशा एक दौड़ में रहेंगे, हमेशा थके हुए रहेंगे और कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप इच्छाओं को छोड़ दें, या कम से कम उनकी आसक्ति छोड़ दें, तो आप अभी और यहीं इसी पल में शांत और खुश हो सकते हैं। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। एक गुरु और उनके शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। शिष्य ने देखा कि एक आदमी बहुत परेशान दिख रहा है। उसने गुरु से पूछा कि यह आदमी इतना दुखी क्यों है। गुरु ने कहा, चलो उससे पूछते हैं। जब उन्होंने उस आदमी से पूछा तो उसने बताया कि उसकी गाय खो गई है और वो बहुत चिंतित है। गुरु ने उसे तसल्ली दी और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक और आदमी मिला जो बहुत खुश और शांत दिख रहा था। शिष्य ने फिर पूछा कि यह आदमी इतना खुश क्यों है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इससे पूछते हैं। जब उन्होंने पूछा तो उस आदमी ने बताया कि उसकी भी एक गाय थी, लेकिन वो मर गई। शिष्य हैरान हो गया और पूछा कि गाय मर गई तो आप इतने खुश कैसे हैं। उस आदमी ने कहा, जब गाय थी तो मैं हमेशा चिंता में रहता था कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। अब जब वो नहीं है तो मैं इस चिंता से मुक्त हो गया हूं और अब मैं शांति से जी रहा हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी चिंताओं और घबराहट का कारण वो चीजें नहीं हैं जो हमारे पास हैं या नहीं हैं, बल्कि उन चीजों के प्रति हमारी आसक्ति है। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इच्छाओं को छोड़ दें तो क्या हम आलसी नहीं बन जाएंगे? क्या हम अपने गोल्स के लिए काम करना बंद नहीं कर देंगे? बिल्कुल नहीं। दरअसल जब आप आसक्ति से मुक्त होते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर में नहीं होते, डर में नहीं होते, चिंता में नहीं होते। आप बस अपने काम पर फोकस करते हैं, और जब आप पूरे मन से बिना किसी डर या चिंता के काम करते हैं तो आपका काम सबसे अच्छा होता है।
आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी काम को खुशी खुशी करते हैं, बिना किसी दबाव के, तो वो काम कितना आसान और अच्छा लगता है। लेकिन जब आपको लगता है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा वरना मेरा क्या होगा, तो वही काम बोझ लगने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि भगवान या ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखो, जो होना है वो होगा, लेकिन तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम है मेहनत करना, प्रयास करना, ईमानदारी से जीना। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। जब आप ये विश्वास रखते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। आपके कंधों से एक बोझ उतर जाता है। आप समझ जाते हैं कि आपको सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना बेस्ट देना है। बाकी जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक अनुभव शेयर करता हूं। मैं भी पहले बहुत परेशान रहता था। हर चीज को लेकर टेंशन, हर बात की चिंता। लेकिन फिर मैंने योगानंद जी की शिक्षाओं को पढ़ा और समझा। मैंने ध्यान करना शुरू किया, अपनी आसक्तियों को पहचाना और धीरे धीरे उन्हें छोड़ने की कोशिश की। और मैं आपको सच बताता हूं, मेरी जिंदगी बदल गई। अभी मेरे पास चुनौतियां हैं, अभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अब मैं घबराता नहीं हूं। मैं शांत रहता हूं, मैं विश्वास रखता हूं और मैं अपना काम करता रहता हूं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब से मैंने चिंता करना छोड़ा, चीजें ज्यादा अच्छी तरह से होने लगी। तो दोस्तों, आज का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको सच्ची खुशी चाहिए, अगर आप घबराहट और बेचैनी से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को कम करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप सपने देखना बंद कर दें या मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों के पीछे भागें, लेकिन उनसे चिपके नहीं। आप मेहनत करें, लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। आप जिए, पूरे जोश के साथ जिए, लेकिन हर चीज को अपनी खुशी की शर्त ना बनाएं। याद रखिए, सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं से मुक्ति में है। जब आप किसी चीज के गुलाम नहीं होते, जब आपकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। और जब आप स्वतंत्र होते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपकी शांति नहीं छीन सकती। आप किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं, किसी भी हालात में शांत रह सकते हैं। यह है असली ताकत, यह है असली समृद्धि। आज से ही शुरुआत करें, एक छोटा कदम उठाएं, अपनी एक इच्छा पहचानें जो आपको बहुत परेशान करती है और उससे थोड़ा डिटैच होने की कोशिश करें। खुद से कहें कि अगर ये मुझे मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो भी ठीक, मैं खुश रहूंगा। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये आसान हो जाएगा। रोज कुछ मिनट ध्यान करें, अपने भीतर की शांति को महसूस करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। और जब भी आपको घबराहट या चिंता हो तो रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें कि मैं किस चीज से चिपका हुआ हूं जो मुझे परेशान कर रही है। फिर उस चीज को जाने दें। भगवान या ब्रह्मांड पर भरोसा रखें और अपना काम करते रहें। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को यह सिखाने में बिताई कि आनंद आपके भीतर है, बाहर नहीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। और जब आप अपने भीतर झांकेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, जब आप अपनी आसक्तियों से मुक्त होंगे, तो आपको वो मिलेगा जो आप बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे, शांति, खुशी और असली स्वतंत्रता। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि इस संदेश को सिर्फ सुनकर भूल ना जाइए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आता है। आपकी घबराहट कम होगी, आपकी चिंता कम होगी, आपकी शांति बढ़ेगी और आपकी खुशी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आप महसूस करेंगे कि आप सच में जिंदा हैं, आप सच में जी रहे हैं, आप सच में स्वतंत्र हैं। यही तो असली जिंदगी है। यही तो योगानंद जी हमें सिखाना चाहते थे। अंत में मैं आपको योगानंद जी का एक और उदाहरण देना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते थे कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो आप उसे दूर धकेल देते हैं, लेकिन जब आप उसे जाने देते हैं तो वो अपने आप आपके पास आ जाती है। ये कितनी गहरी बात है। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, जब आप उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं,
तो आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है, आप डेस्परेट हो जाते हैं और वो चीज आपसे दूर भागती है। लेकिन जब आप शांत होते हैं, जब आप विश्वास रखते हैं, जब आप कहते हैं कि अगर ये मेरे लिए सही है तो आएगी, वरना कोई और अच्छी चीज आएगी, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और चीजें अपने आप आपके पास आने लगती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये बार बार देखा है। जब मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहता था तो वो मुझे नहीं मिलती थी। मैं परेशान रहता था, हर वक्त उसी के बारे में सोचता था और वो मुझसे दूर ही रहती थी। लेकिन जब मैंने उसे छोड़ दिया, जब मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तो अचानक से वो चीज या उससे भी बेहतर चीज मेरी जिंदगी में आ गई। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सच्चाई है। जब आप डेस्परेट नहीं होते तो आप ज्यादा क्लियर सोच पाते हैं, ज्यादा अच्छे फैसले ले पाते हैं और अवसरों को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इन सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं। पहली चीज, सुबह उठकर जब आप दिन की शुरुआत करें तो 5 मिनट के लिए शांत बैठें और खुद से कहें कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। आज मैं जो भी करूंगा पूरे मन से करूंगा, लेकिन अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो भी मैं शांत रहूंगा। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपके पूरे दिन की एनर्जी बदल देगी। दूसरी चीज, जब भी आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे हों तो रुकें और खुद से पूछें कि क्या मेरी खुशी सच में इस चीज पर निर्भर है? क्या अगर मुझे ये नहीं मिली तो मैं खुश नहीं रह सकता? और फिर खुद को याद दिलाएं कि आपकी असली खुशी आपके भीतर है, किसी बाहरी चीज में नहीं। ये रिमाइंडर बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी खुशी किसी व्यक्ति, किसी चीज या किसी उपलब्धि पर निर्भर है। तीसरी चीज, हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। किसी की मदद करें, कुछ दान करें, किसी को खुश करें, बिना किसी उम्मीद के। जब आप बिना किसी उम्मीद के कुछ करते हैं तो आप अनासक्ति की प्रैक्टिस करते हैं। आप सीखते हैं कि बिना कुछ पाने की इच्छा के भी आप खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। चौथी चीज, अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाइए। सब कुछ लिख डालिए जो आप चाहते हैं। फिर हर इच्छा के सामने लिखिए कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो क्या होगा, और फिर खुद को समझाइए कि अगर नहीं भी मिली तो भी जिंदगी चलती रहेगी, आप खुश रह सकते हैं। यह एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है क्योंकि ये आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अपनी इच्छाओं के बिना भी जी सकते हैं। पांचवी चीज, जब भी आपको घबराहट या एंग्जाइटी हो तो गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए कि मैं किस चीज को खोने से डर रहा हूं या मुझे किस चीज के ना मिलने का डर है। जब आप इस डर को पहचान लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि यह डर एक आसक्ति से आ रहा है और फिर आप उस आसक्ति को छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। छठी चीज, हर रात सोने से पहले दिन भर की घटनाओं पर विचार करें। देखें कि कहां कहां आप आसक्ति में फंसे, कहां कहां आपने चिंता की, कहां कहां आप घबराए, और फिर खुद से कहें कि कल मैं इन चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल करूंगा। यह डेली रिफ्लेक्शन आपको धीरे धीरे बदलने में मदद करेगा। सातवीं चीज, ध्यान को अपनी रोज की रूटीन का हिस्सा बनाइए। सिर्फ 10 मिनट रोज बैठे, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब मन भटके तो धीरे से उसे वापस सांसों पर लाएं। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके मन को शांत करेगी, आपको अपने असली स्वरूप से जोड़ेगी और आपकी आसक्तियों को कम करेगी। आठवीं चीज, अपने आप को नेचर से जोड़ें। कभी कभी बाहर जाएं, पेड़ पौधों को देखें, आसमान को देखें, पंछियों को देखें। नेचर में एक ऐसी शांति है, एक ऐसी सरलता है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है बिना किसी चीज को पकड़े रखे। पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जब समय आता है, पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं जब जरूरत होती है। नेचर हमें अनासक्ति की सबसे बड़ी मिसाल देता है। नौवीं चीज, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचार सुनें। योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगा पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, दूसरे महान विचारकों के संदेश सुनें। जब आप अच्छे विचारों से घिरे रहते हैं तो आपका मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। 10वीं चीज, अपने आसपास के लोगों से प्यार से बात करें, उनकी सेवा करें, लेकिन उनसे कोई उम्मीद न रखें। कई बार हम लोगों से प्यार करते हैं लेकिन उनसे बदले में कुछ चाहते हैं।
उनका समय, उनका ध्यान, उनकी तारीफ। ये भी एक तरह की आसक्ति है। सीखिए बिना किसी उम्मीद के प्यार करना, बिना किसी उम्मीद के देना। तभी आपका प्यार सच्चा होगा और आप खुद भी ज्यादा खुश रहेंगे। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपको और गहराई से समझा दे कि इच्छा और आसक्ति कैसे घबराहट पैदा करती है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, ताकत, सब कुछ। लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था। वो हमेशा परेशान रहता था, घबराया रहता था। एक दिन एक संत उसके महल में आए। राजा ने उनसे पूछा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांत क्यों नहीं हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम शांत नहीं हो। राजा हैरान हो गया। संत ने समझाया कि जितना ज्यादा तुम्हारे पास है, उतना ज्यादा तुम्हें खोने का डर है। तुम हर पल चिंता में रहते हो कि कहीं मेरा महल छिन ना जाए, मेरी दौलत खो ना जाए, मेरी ताकत कम ना हो जाए। तुम्हारी खुशी इन चीजों पर निर्भर हो गई है, इसलिए तुम हमेशा डर में रहते हो। संत ने कहा कि जाओ, एक दिन के लिए अपना महल छोड़ दो, अपनी दौलत छोड़ दो और एक साधारण आदमी की तरह जियो। राजा ने ऐसा किया। उसने साधारण कपड़े पहने और शहर में घूमने निकल गया। उस दिन उसने महसूस किया कि जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसे खोने का डर भी नहीं था। वो हल्का महसूस कर रहा था, मुक्त महसूस कर रहा था। शाम को जब वो वापस आया तो उसने संत से कहा कि अब मैं समझ गया। संत ने कहा कि तुम्हें अपना महल छोड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी आसक्ति छोड़नी है। तुम राजा रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपनी खुशी को इन चीजों पर निर्भर मत करो। और उस दिन के बाद राजा शांत हो गया। यह कहानी हम सबके लिए है। हमें अपनी जिंदगी छोड़नी नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, हमें बस अपनी आसक्ति छोड़नी है। हम अपने काम करें, अपने सपने पूरे करें, अपनी महत्वाकांक्षाएं रखें, लेकिन अपनी खुशी को इन चीजों की कैद में ना रखें। यह है योगानंद जी का असली संदेश। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह बातचीत आपके लिए मददगार रही होगी। मैं जानता हूं कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। हजारों साल से संतों, योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस रास्ते पर चलकर शांति पाई है और आप भी पा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े से धैर्य की, थोड़ी सी मेहनत की और विश्वास की। याद रखिए, जिंदगी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और इस यात्रा का मजा तभी है जब आप वर्तमान में जिएं, जब आप हर पल का आनंद उठाएं, जब आप अपनी खुशी को भविष्य के किसी सपने पर निर्भर ना रखें। आज जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें, कल जो आएगा उसका स्वागत करें, लेकिन आज को, इस पल को अपनी चिंताओं और इच्छाओं की बलि मत चढ़ाएं। परमहंस योगानंद जी ने हमें एक बहुत बड़ा उपहार दिया है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, शांति का मार्ग और मुक्ति का रास्ता। आइए हम सब मिलकर इस रास्ते पर चलें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएं। क्योंकि जब हम खुद शांत होते हैं तो हम दूसरों को भी शांति दे सकते हैं। जब हम खुद खुश होते हैं तो हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। तो आज से, अभी से, इसी पल से शुरुआत करें। एक गहरी सांस लें, अपने आप से कहें कि मैं मुक्त हूं, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं। और फिर अपने दिन में आगे बढ़ें, इस विश्वास के साथ कि ब्रह्मांड आपके साथ है, भगवान आपके साथ है और सब कुछ आपके भले के लिए ही हो रहा है। इच्छा और आसक्ति को छोड़ें, घबराहट को अलविदा कहें और शांति को गले लगाएं। यही है असली जिंदगी, यही है असली खुशी, यही है असली मुक्ति। धन्यवाद और आप सबको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जय गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति।